अब हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो थी नैनो डीपी। ठीक है, तो ये नैनो डीपी नैनो जो हमारी नॉर्मल डीपी आती है उससे किस प्रकार अलग है, इसमें फार्मर को क्या फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, सारा कुछ इसमें डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इसमें डिटेल में इस बात तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें इतना भी डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने नैनो यूरिया को अच्छे से समझा होगा तो नैनो डीएपी भी एज इट इज़ वैसी है। बस अंतर क्या है, इसकी लॉन्च डेट से लेके अंतर है, लॉन्च डेट अंतर है, और इसमें कितना नाइट्रोजन कितना फास्फोरस पाया जाता है इसमें अंतर है, और केवल प्राइस में अंतर है। डीएपी जो नैनो डीएपी है उसमें प्राइस में केवल अंतर है, और बाकी ये नैनो यूरिया की तरह एज इट इज़ सेम है। इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये प्लांट को अवेलेबल किस प्रकार होता है, इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, इसमें आपके फार्मर को क्या फ़ायदा होता है, सारा कुछ ये नैनो यूरिया की तरह एज इट इज़ है। बस आप अंतर क्या क्या है, अंतर केवल तीन चीज़ों का है। अंतर में केवल इतना है, इसको लॉन्च कब किया गया, ठीक है, लॉन्च कब किया गया, किसने किया, ये अंतर नहीं है, क्योंकि नैनो जहाँ पे जुड़ेगा आप इस बस सीधा आंख बंद करके ये समझिएगा कि इसको इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पे, कलोल गुजरात में। तो लॉन्च किसने किया, इफ़को ने किया। कहाँ कब लॉन्च किया गया, इसमें अंतर है। कहाँ, और उसके बाद इसमें कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है इसमें अंतर है। इसकी कितनी प्राइस रखी गई है इसमें अंतर है। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। तो देखिए क्या होती है कि जो हमारी नॉर्मल डीएपी आती है, नॉर्मल डीएपी आपको पता है ना, नॉर्मल डीएपी कैसी होती है, डाई जिसको हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। उसमें 18% तक नाइट्रोजन, 46% तक फास्फोरस पाया जाता है, पोटास 0% होता है। मतलब 18% तक नाइट्रोजन और 46% तक फास्फोरस पाया जाता है। जो हमारा एक कट्टे का दाम पड़ता है, जो नॉर्मल डीएपी 50 kg का बैग आता है, वो 1350 रुपये। ठीक है, अब आपके यहाँ क्या कितने प्राइस का मिलता है ये आप ही जानिए उसको, लेकिन जो नॉर्मल रेट है, जो गवर्नमेंट की रेट है, गवर्नमेंट ने उसको बनाया है रेट, वो है 1350 रुपये 50 kg का। जैसे वहाँ पे जो यूरिया का बैग है वो 50 kg मिलता था कितने का, 268 का, 45 kg 242 रुपये का, लेकिन जो हमारे यहाँ मार्केट में देते हैं वो 290-300 रुपये तक दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो गवर्नमेंट का है वो 268 और 242 रुपये तक ही है। ठीक, तो वैसे ही जो नॉर्मल डीएपी होती है, जो ग्रेनुल्स फॉर्म में होती है, जो ग्रेनुलर होते हैं ना छोटे छोटे दाने, उस पर डीएपी होती है, डीएपी उसमें होती है, तो वो 1350 रुपये ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये नैनो डीएपी क्या नाम है, क्यों लाया गया, इसकी वजह तो अपने नैनो यूरिया में जान ही ली कि नैनो क्यों लाया गया। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, यानी कि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसकी यूज कैसे करते हैं, फोलिएज स्प्रे से इसको यूज किया जाता है। क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हमारे ग्रेनुल्स हैं, क्या नाम है, उनकी खपत कम हो सके, जो हमारे सॉइल हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, फर्दर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ ईल्ड को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारी ईल्ड आ रही है, उपज आ रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम नैनो डीपी का यूज करते हैं। और तीसरा ये है कि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। ठीक है, मतलब कि जो एक बोरा और एक बॉटल, जैसे एक बोरा आप इधर रख लीजिए डीएपी को, और एक बॉटल इधर रख लीजिए नैनो डीएपी को, और एक बोरा आप नॉर्मल डीएपी को आप रख लीजिए, दोनों को आप कंपेयर करेंगे, दोनों एज इट इज बराबर होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल डीएपी होती है, नॉर्मल डीएपी, उसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन जो नैनो डीएपी होती है उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस पाया जाता है। नॉर्मल डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, और जो नैनो डीएपी है उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस पाया जाता है। इसको याद रखना, नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस पाया जाता है। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 18 है, 46 है, ये 8 है, 16 है, तो ये बराबर, आपने बोला सर बराबर है, तो मैंने अगले वाले भी वीडियो में यही बताया था कि बराबर का मतलब होता है इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं और इतने इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये प्लांट इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मैंने क्या बताया था, यूरिया केस में पहले ये मिट्टी में जाता है, यूरेज एंजाइम वाटर की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होती है, फिर ये 2 एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, टूटता है, फिर अमोनिकल फॉर्म में बनता है, फिर अमोनिकल फॉर्म से पौधे को अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे ही हम नैनो यूरिया को डायरेक्ट पौधे की पत्तियों पर देते हैं, तुरंत स्टोमेटा के द्वारा ये अंदर चला जाता है और तुरंत पौधे को अवेलेबल हो जाता है। तो वैसे नैनो डीएपी भी है। अब नैनो नॉर्मल डीएपी को हम देंगे तो मिट्टी लेगा, मिट्टी से फिर ये कन्वर्ट होता है, फिर मिट्टी से कन्वर्ट होने के बाद प्लांट तक अवेलेबल होता है। लेकिन नैनो जो डीएपी है ये सीधा पौधों की पत्तियों पे जाएगा,
उसके स्टोमेटा से अंदर जाएगा, ठीक है, स्टोमेटा से अंदर जाएगा और तुरंत पौधे उसको फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। जो एक्सेस डीएपी बचता है, वो जो एक्सेस उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन है, फास्फोरस रूट में और नाइट्रोजन उसके वैक्यूल्स में क्या नाम है स्टोर कर लिए जाते हैं। फिर जब जब आवश्यकता होती है पौधे उसको लेते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस नैनो यूरिया की तरह ही सेम है, बस इसमें अंतर मैंने वही बताया। जो अंतर जो याद रखने वाली चीज़ है नैनो डीएपी में वो ये है कि इसको लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था खरीफ 2023 में, यानी जो खरीफ का महीना था ना, जो जून से चालू होता है, उसमें इसको अप्रूवल फाइनली दे दिया गया, ठीक है। और इसको इसकी प्राइस क्या रखी गई एक बॉटल की, तो इसकी प्राइस है 500 ml की बॉटल आती है, यानी आधा लीटर की बॉटल है, 500 ml की बॉटल है, इसकी प्राइस 600 रुपये रखी गई है। जो नॉर्मल डीएपी होती है उसकी प्राइस 1350 रुपये है, लेकिन जो हमारी नैनो डीएपी है जो 500 ml में आती है वो उसकी प्राइस 600 रुपये रखी गई है। इसको लॉन्च खरीफ 2023 में किया गया, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन 8% और 16% फास्फोरस पाया जाता है। और बाकी का कहानी आप लोग जानते ही हैं कि इसमें फार्मर का क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा। तो गवर्नमेंट का यही फ़ायदा कि सब्सिडी बच जाएगी। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, ये जो नॉर्मल हमारी डीएपी आती है ना, ये 2200-2300 रुपये आती है, ठीक है, 2200-2300 रुपये कट्टे की आती है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे दे के इसको 1350 रुपये कर देती है। मतलब 1350 रुपये में फार्मर तक मिलता है। और लेकिन क्या नाम है, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी बच जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल डीएपी होती, अरे मतलब जो नैनो डीएपी है, ये सब्सिडी फ्री है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती। ये आपका एज इट इज़, मतलब इफ़को ने इसको प्राइस रख दिया था। उस टाइम थे यूएस अवस्थी करके एमडी थे, मतलब इफ़को के चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, सॉरी। तो उन्होंने इसकी प्राइस खरीफ 2023 में इसकी प्राइस उन्होंने लॉन्च की कि 600 रुपये में आपको 500 ml जो नैनो डीएपी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें फार्मर का भी फ़ायदा है। फार्मर का फ़ायदा ये है कि पहली बात तो सस्ता है, 1350 रुपये हम क्यों खर्च करने जाएंगे जब हमारा सारा कुछ 600 रुपये में हो जा रहा है। क्योंकि हमने बताया ना ये दोनों बराबर हैं, भले से उसमें 8% नाइट्रोजन 16% फास्फोरस है और उसमें 18% 40% है, लेकिन काम दोनों, मतलब काम वो इससे ज़्यादा करेगी। ये पौधों को 40 से 50% तक नाइट्रोजन फास्फोरस दे पाता है, लेकिन ये जो है वो पौधे को 90% से अधिक फास्फोरस दे देती है, मतलब 90% से अधिक ये नाइट्रोजन फास्फोरस दे देती है, मतलब पौधे के लिए। क्योंकि ये सोचिए कि ये डायरेक्ट पौधा इसको ले रहा है और वो पहले मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी से पौधा, मतलब प्लांट से रूट से वो रूट हेयर से वो लेगा, लेकिन ये सीधा सीधा इसमें जाता है, सीधा पौधों की पत्तियों पे दे दिया जाता है, फिर वो तुरंत वहाँ से ट्रांसलोकेट हो जाती है। तो इसमें उसको मेहनत नहीं करना पड़ता, मतलब सारा कुछ प्रोसेस बना बनाया होता है, बस उसको तुरंत खाना होता है, ठीक है, बना बनाया प्रोसेस है सारा, तो इसीलिए ज़्यादा इफिशियंट है। नैनो है तो आसानी से हर एक सेल्स के अंदर, हर एक स्टोमेटा के अंदर आसानी से इंटर कर जाती है, ठीक है। जहाँ जिसको जहाँ चाहिए वो आसानी से, और बाकी का काम अपना बचा खुचा फ्लोएम कर ही देता है, पूरा पौधों, मतलब पूरे पौधों के विभिन्न भागों तक ट्रांसलोकेट कर देता है। इसे बताते हैं कि इससे उपज में भी 10 से 20% तक वृद्धि होती है, मतलब यदि आप नैनो डीपी का यूज करते हैं तो 10 से 15% तक इसकी उपज में भी वृद्धि दिखी गई है, ठीक है। तो ये नैनो डीएपी के बारे में, बाकी ये इको फ्रेंडली वगैरह होती है और इसको बहुत जगहों पर ट्रायल किया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि यदि आपने कभी नैनो यूरिया या नैनो डीएपी के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसको ट्रायल करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप 1 बीघे 2 बीघे में या बड़े किसी फील्ड पर अपने करिए, जो बड़े फील्ड है। ऐसा भी नहीं है कि नैनो यूरिया या नैनो डीएपी के आने से जो हमारे मार्केट में बिक रही हैं, जो ये कट्टे की जो बोरियों की बिक रही हैं यूरिया या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या बहुत सारे जो जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस है, वो बंद हो जाएगा। वो बिल्कुल बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें जो इसकी जो खपत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। कहने वाले मतलब इफ़को दावा करता है कि आप यदि अपने फील्ड पे 100 किलो यूरिया दे रहे हैं, तो यदि आपने नैनो यूरिया को यूज किया या 100 केजी आपने नॉर्मल डीएपी आप दे रहे हैं, ठीक है, और आपने यदि नैनो डीएपी का यूज किया तो आपके उसमें आपको 50% तक ये सेव कर देता है, यानी 50% बचत करता है नैनो यूरिया या नैनो डीएपी। इफ़को ये कहता है और फार्मर भी ये कहते हैं, फार्मर का भी रिव्यू, क्योंकि हमने बताया ना कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी को 10,000 से ज़्यादा लोकेशन पर और 90 से अधिक फसलों पर ट्रायल किया गया था। तो उस केस में वो दावा करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इफ़को ऐसे ही झूठे दावा करेगा, तो फार्मर इस पर ट्रस्ट करते होंगे, उस पर विश्वास करते होंगे, फेथ करते होंगे, तभी वो दावा करता है, ठीक है। तो एक बार आप भी मेरे कहने पे नहीं, एक अपने तरीके से सोचिएगा उसको।
इस बार मैं भी अपने यहाँ फील्ड पे इसको यूज करूँगा, मैं देखूँगा इसका रिस्पांस कि किस टाइप से था, क्योंकि मैंने इससे पहले नैनो यूरिया को किसी के द्वारा अप्लाई करते हुए देखा तो, लेकिन उस टाइम मैं उस केयर नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मुझे उसका रिजल्ट नहीं पता चल पाया। लेकिन हाँ, इस बार मैं इसको अपने यहाँ फील्ड पे करूँगा और इसके बाद इसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्स देखूँगा कि हाँ इसका रिस्पॉन्स किस टाइप से मिलता है, बेनिफिट है, बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है, नॉर्मल यूरिया से। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्रायल करिएगा, किसी छोटे फील्ड पे करिए, 2 बिस्सा 3 बिस्सा, या जो छोटा फील्ड है आपका, छोटा प्लाट है, उस पर यूज करिए। जैसे नॉर्मल यूरिया आप जो यूज करते हैं वो तो करते रहिए, ठीक है, आपको यील्ड में कमी नहीं करनी। एक्सपेरिमेंट हमेशा छोटी जगहों पे किया जाता है, तो आप छोटे जगहों पर अपने मार्केट से, और मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा वहीं इफ्को के ही सेंटर पे। तो इफ़को की जहाँ पे एजेंसी होगी, जो इफ़को के होते हैं ना छोटे छोटे, आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ किसी तहसील वहसील में कहीं ना कहीं इफ़को का होगा, ये नॉर्मल हर दुकान पे नहीं मिलेगी। अभी जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी है, ये किसी नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलेगी, आपको इफ़को के ही स्पेशली सेंटर पे जाना होगा, वहीं पे इसको, मतलब आप वहीं से इसको परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाइएगा, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को आप वहीं से परचेस करिएगा, फिर आके ला के देखिएगा। एप्लीकेशन मैंने बताया कि नैनो यूरिया या नैनो डीएपी को, नैनो डीएपी 3 से 5 ml, 3 से 5 ml, और ये जो नैनो यूरिया है वो क्या नाम है आपकी 2 से 4 ml, इसकी 1 लीटर पानी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसको स्प्रे कैसे किया जाता है, तो वही नैपसेक के द्वारा, ब्लूमर के द्वारा, बहुत सारे तरीके हैं इसको स्प्रे करने का, या फिर जो हम लोग हैंड टूल्स यूज करते हैं ना, हैंड वाला, हैंड स्प्रेयर जिसको बोलते हैं, तो उससे भी आप यूज इसको कर सकते हैं। तो आप, यदि आपको करना है तो आप पहले अपने सिलेक्शन करिए अपने प्लॉट का कि कितने प्लॉट पे अप्लाई करना है, फिर उस हिसाब से उसका ml डिसाइड करिए, और फिर उसको अपने फील्ड पे उसको स्प्रे करिए, जिससे कि ये आपको ये पता चल पाए कि इसमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि बेनिफिट होगा तो फर्दर आप इसको फील्ड में करिएगा, और लोगों को थोड़ा जागरूक भी करिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, फार्मर का भी फायदा है, ठीक है, मिट्टी खराब नहीं होगी और उपज में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। लेकिन कोशिश यही ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना है, ठीक है। तो बातें अब इसमें लंबी नहीं करेंगे, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर जो अगला वीडियो जाएगा वो एग्रीकल्चर सेंसस होगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्फ।